हाँ, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना ध्यान है। मतलब अपने आप में हो जाना ध्यान है। और बाहर के 5 इंद्रियों द्वारा, जो ज्ञान इंद्रिय है कर्म इंद्रिय, जो कर्म इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय है। सुनना कर्म इंद्रिय है, सुन के समझना। ज्ञान इंद्रिय है देखना, कर्म इंद्रिय है देख के दृश्य का पता लगाना। ज्ञान इंद्रिय है सूंघना, कर्म इंद्रिय है सुगंध का पता लगा लेना। ज्ञान इंद्रिय है स्वाद जीभ रखना, कर्म इंद्रिय है और उसका स्वाद का पता लगेगा। ज्ञान इंद्रिय स्पर्श करना, कर्म इंद्रिय है और स्पर्श का पता लगेगा ज्ञान इंद्रिय। जो कर्म इंद्रिय वही ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। ठीक है, तो ये जो बाहर है, बाहर का अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभव से भी मुक्त होना। अनुभव करते करते जब आखिरी में अनुभव करता बचता है वही सत्य है। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना ध्यान है। अब ध्यान में कैसे होंगे? अपने आप में हो जाना ध्यान है। और अपने आप में कैसे होंगे? जब 5 इंद्रियों का सुख का त्याग करेंगे। और वो लालच है। क्या है? लालच है। इसका पूरी तरह त्याग कर दो। न राग, न द्वेष, न मोह, आसक्ति, न इच्छा, अपेक्षा, न मैं, न करता, मेरा से जो अहंकार धारण किया वो मैं अहंकार गिरेगा, जो बचेगा परम सत्य मैं। अब कहा है कि अब जैसे आपने बताई तो हमने सुनी। हाँ, अब वो हम समझ वही। अब जैसे हमें पता ही नहीं, हमको तो ऐसे ही बताता आदमी कि हाँ हम ध्यान लगा ले। हम तो सही बता रहे हैं। आखिर ध्यान, अच्छा ध्यान लगाओ, अच्छा ठीक है, ध्यान किसका ध्यान करोगे? जब अब भगवान को देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे? जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे? ध्यान करवा पहले निर्विकार होना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, ध्यान करना नहीं है। जो ध्यान घटित हो रहा है इच्छाओं में, उस ध्यान से मुक्त होना है। और ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना ध्यान है। अपने आप में हो जाना ध्यान है। सही बात। हाँ, वही कर रहे हैं। क्या है ध्यान करना? मतलब भटकाव, एक नया भटकाव, एक नई विधि, एक नई उलझन। इतने उलझन में तो खुद फंसे हैं। एक नया उलझन, एक नई क्रिया। आप समझ रहे हैं? क्रिया में ही तो फंसे हैं। सब कुछ छोड़ देना है, कर्म में लगे रहना है। सब कुछ क्या छोड़ना है? कुछ करने में राग है उसे भी छोड़ना है, द्वेष है उसे भी छोड़ना है। मैं कहाँ फंसे हैं? बेईमानी में फंसे हैं, चालाकी में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं, दिखावा में फंसे हैं, किसी को नीचे गिराने में फंसे हैं, मान में फंसे हैं कि मुझे कोई मान करे। सही बात। समझ रहे हैं? मुझे कोई सम्मान दे। मैं कुछ हूँ, कुछ होने में फंसा है। क्या? कुछ अपने आप को आप सिद्ध कर रहे हो। कोई भी मैं हूँ, आप हूँ, अगर फंसे हैं तो कुछ बनने में, मुझे कुछ बनना है। क्या? भक्त बनना है, ध्यानी बनना है, ज्ञानी बनना है, बैरागी बनना है, महात्मा बनना है, पंडित बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, शूद्र बनना है। मतलब कुछ बनना है, सही बात। कुछ बनना है। और ये बनने में फंसे हैं। क्या? 4 वर्ण हर जीव में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जो भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जब मुंह से उसको साफ करते हैं उस समय वो शूद्र होते हैं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था करते हैं वो वैश्य होते हैं। और जब उसके बाद उसकी रक्षा करते हैं तो क्षत्रिय होते हैं। और जब ज्ञान देके छोड़ देते हैं उस समय ब्राह्मण होते हैं। वो जीव जब जीवन जीने का शुरुआत करता है तो उस समय ब्राह्मण होता है। और जब अपनी समाज से रक्षा करता है तो क्षत्रिय होता है। और जब शुद्ध ईमानदारी से व्यापार करता है तो उस समय वो वैश्य होता है। और अपने मल मूत्र को साफ करता है तो शुद्ध होता है। ये 4 वर्ण सब में कोई अलग नहीं है। और जो 4 वर्ण को पकड़ लिया वो मोक्ष पाएगा, और जो एक वर्ण पकड़ लिया भटकेगा। आप समझ रहे हैं? 4 वर्ण आंतरिक है, अंदर से ही है। जब तक आप इच्छा अपेक्षा में हो तब तक 4 वर्ण है ही है। 4 वर्ण को अपनाओगे तब, अच्छा चाहो या ना चाहो अपनाना तो पड़ ही रहा है। क्या? लेकिन आपने एक को पकड़ लिया है, लेकिन क्या एक को पकड़ लिया क्या 3 छूट गया? क्या 3 भी कर रहे हैं? ये 4 वर्ण से पृथ्वी पर एक भी जीव अलग नहीं है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सब में 4 वर्ण है। आप समझ रहे हैं? जो 4 वर्ण को अपना लिया वो मोक्ष पाएगा, जो एक वर्ण को अपना लिया ऐसे भटकता रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो समझ के यात्रा करनी है, समझ के यात्रा करनी है। कुछ बनना नहीं है, जो कुछ बने उससे मिटना है। आप समझ रहे हैं? समझ के मिटना है।
दृश्य दर्शन दृष्टा, क्या जब तक चाहिए तब तक दर्शन की इच्छा है, ठीक है। दृश्य तब तक फंसे हो, दृष्टा बन, दर्शन दर्शन दृश्य दर्शन दृष्टा, ठीक है। अब दर्शन किसका करोगे? जिसका आप इंद्रियों द्वारा जिसका भी दर्शन करोगे उसका नाश होगा, नाश होगा। तो जो नाशवान है उसका दर्शन करके करोगे क्या? जो नाशवान है, रूप नाशवान है, क्या नाश है? एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा क्या नाश होता है? रूप, क्या है? रूप, रूप का नाश हो जाता है। तो रूप का दर्शन करके करोगे क्या? इस इंद्रियों द्वारा अगर दर्शन करोगे तो उसका तो नाश होगा, जिसका दर्शन होगा तो उसका दर्शन करके करोगे क्या? वो भी तो स्थूल शरीर में होगा, तो शरीर का दर्शन करके क्या करोगे? तो चाहिए दर्शन दृश्य दर्शन दृष्टा। तो दर्शन का त्याग करो। दर्शन भी अगर इच्छा है तो भी भटकाव है। किसका दर्शन? कौन? एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो कौन किसका दर्शन करेगा? दर्शन करने के लिए दो होना चाहिए, है तो एक ही है ना। हाँ, मेरा में फंसे हो तो मेरा का उपयोग करके मेरा से मुक्त हो, इसलिए कि इस किनारे से इस किनारे गए हो, जिस रास्ते का उपयोग करके गए हो नदी का, इस किनारे पे आने के लिए वापस इसी का उपयोग करना पड़ेगा। तो मेरा से मुक्त होने के लिए मेरा का उपयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेरा से मुक्त होने के लिए मेरा का उपयोग करना पड़ेगा। कोई संशय है? नहीं, बोलिएगा, नहीं संकोच बोलिएगा, क्योंकि हम आप समझने के लिए बात कर रहे हैं। गुरु बना, हाँ, गुरु बना, ध्यान से समझिएगा। गुरु बना आ गया है, पानी पियो छान के गुरु करो जान। पानी अगर गंदा पिए तो अनेक तरह के रोग पैदा होगा। तो पानी नल से आता है, तो नल तो निमित्त है, पानी नल में से तो नहीं आता। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु, ठीक है। दो तरह के पानी होते हैं, गटर वाला पानी, एक शुद्ध पानी। तो जीवन अच्छा जीने के लिए हम किस पानी का प्रयोग करते हैं? शुद्ध पानी का, ठीक है। तो हमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है। शब्द गुरु, शरीर नहीं, क्या है? शब्द गुरु है, शब्द गुरु। तो शब्द को लेके आगे बढ़, शरीर को तो लेके आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने क्या कहा? मेरे शब्दों को अपनाओ और अपने जीवन का आत्मिक कल्याण कर लो अपने जीवन में। तो कहने का मतलब शब्द गुरु है ना, जो बनाने से भी मुक्त कर दे वो गुरु। क्या? जो बनने बनाने से मुक्त कर दे वो गुरु है। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं। शब्द को अपना के आगे बढ़ो, एक समय ऐसा आएगा शब्द भी छूट जाएगा, बचोगे आप जो परम सत्य है। आप समझ रहे हैं? तो शब्द गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। तो शब्द को अपना के जीवन में आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? आप समझ गए गुरु का मतलब? अच्छा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जो अपने जन्म मरण से मुक्त हो गया हो। ब्रह्मा को सृष्टि करता बोला गया है, विष्णु को पालन करता बोला गया, महेश को संहार करता बोला गया है। जो अपने जन्म मरण से मुक्त हो गया हो, जो अपने पालन से मुक्त हो गया हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, महेश्वर को संहार करता बोला गया, जो अपने विकारों का संहार कर दिया हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, जो ये तीनों से मुक्त हो गया हो वो साक्षात पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म, वो परमात्मा का स्वरूप हो गया। फर्क कितना? वो निर्विकार, ये निराकार है और ये निर्विकार हो के साकार है। क्या? विकारों से मुक्त हो गया है, निर्विकार हो गया है। ये परमात्मा का स्वरूप क्या है? ये साकार है और वो निराकार है, और ये साकार उस निराकार तक पहुंचा देगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे गुरु से आत्मिक कल्याण होगा। आप समझ रहे हैं? गुरु जिस दिन मिलेगा, जिस दिन आप योग्य हो जाओगे, गुरु मिल जाएगा। जैसे संसार में जितने भी जीव हैं, मादा जैसे ही गर्भ को धारण करने वाली होती है, नर आ जाते हैं।
अब नर को कितना भी भगाओ जाएगा नहीं जब तक उसे गर्भ धारण करवा नहीं देगा। अच्छा, मादा अगर तैयार नहीं है, कई नर ला दो, वो सूंघेगा और छोड़ के चला जाएगा। आप समझ रहे? जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे, गुरु आपके दरवाजे तक आ जाएगा। आपको योग्य होने की जरूरत है। मादा अगर गर्भ धारण करने योग्य नहीं है, कितने भी नर लाओ, क्या होगा? चले जाएंगे। अच्छा, योग्य हो गई तो आप उसे डंडा भी मारोगे तो भी नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको योग्य बनने की जरूरत है। गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु सामर्थ्यवान है, वो तुम्हें खोज लेगा। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको योग्य बनने की जरूरत है। और गुरु योग्य तभी होगे जब आप पूरी तरह लालच से मुक्त होने के लिए यात्रा करोगे। और जब तक जुआड़ में यात्रा करोगे तो जुआड़ होता रहेगा, शरीर को सुख मिलता रहेगा। अनेक लोग आपके शरीर के सुख के लिए साधन देते रहेंगे। आप उन्हें भगवान कहेंगे, वो आपको भगवान कहेंगे। बोल तब कहेंगे कि अंदर ही भगवान है। अंदर भगवान था तो बाहर खोजने क्यों गए? समझ रहे हैं? तो बहुत क्या है, एक सरल भाषा है, या भजन करने निकला हूँ या सरल भाषा है कि अंदर ही तो भगवान है। अंदर भगवान है, खोजने क्या निकला था? तो खोजने की क्या जरूरत थी? तो जो हमारी व्यवस्था करता है हम उसे कहते हैं अरे कहीं मत जाओ, भगवान तुम्हारे अंदर है। तो तुम इतनी दूर क्यों आए घर से? ध्यान दीजिएगा। आप समझ रहे हैं? पहले उस लायक बनो, गुरु के लायक बनो, गुरु आपके दरवाजे पर आ जाएगा। गुरु खोज का विषय नहीं, आप उस लायक हो कि नहीं, समझ रहे? कोई संशय हो तो बोलिए। हाँ, कुछ भी होगा निसंकोच पूछिएगा, निसंकोच बोलिएगा। आपके जितने भी